हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के और आज मैं आपके लिए कुछ खास पैटर्न्स लेके आया हूं जो कि आपके ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही इजी बना देंगे। और अगर आप बिगिनर हो और आपने ट्रेडिंग जर्नी अभी अभी शुरू की है तो इन पैटर्न्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इन पैटर्न्स के बिना कोई भी स्टॉक या शेयर अपसाइड या डाउनसाइड की मूवमेंट नहीं करता या फिर अपना ट्रेंड पलटने वाला होता है तो भी ये पैटर्न्स आपको वहाँ पर बनते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद ही हमें अपसाइड या डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिलती है हर एक शेयर में। ठीक है, तो सबसे पहला जो पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है हर एक चार्ट में वो है हैमर। हैमर आपको हर चार्ट में देखने को मिल जाएगा और ये हैमर जो है ख़ास करके बॉटम में बनता है जब प्राइस लगातार डाउन साइड की मूवमेंट कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है प्राइस को गिरते हुए, तो नीचे की साइड में एक हैमर टाइप का इस तरह का यहाँ पर कैंडल बनती है। अब ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, दोनों का काम एक ही होता है। यहाँ पर रेड कैंडल बनती है वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, ग्रीन कैंडल बनती है वो भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो रेड या ग्रीन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमें बताता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है और यहाँ से अब जो प्राइस है वो अपसाइड की मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर। यही हैमर अगर उल्टा होके बनता है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे होगे, यहाँ प्राइस लगातार फॉल कर रहा था और नीचे की साइड में इन्वर्टेड हैमर बना है। उसके बाद भी ये बता रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है, यहाँ पर अब जो प्राइस है वो अपसाइड की मूवमेंट कर सकता है। तो इसका भी वही काम है जो हैमर का काम है। हैमर भी अपना यहाँ पर ट्रेंड चेंज करने का काम करता है, वहीं इन्वर्टेड हैमर भी ट्रेंड चेंज करने का काम करता है। ये दोनों हैमर अगर बॉटम में बनते हैं तो प्राइस यहाँ पर अपसाइड की मूवमेंट कर सकता है। वहीं अगर ये दोनों हैमर, इन्वर्टेड हैमर और नॉर्मल हैमर, अपर साइड की तरफ बनते हुए आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ से जो प्राइस है अपसाइड से डाउन साइड की मूवमेंट कर सकता है। यानी कि ये ट्रेंड पलटने का काम करते हैं। अगर डाउन साइड में बनते हैं तो प्राइस जो है वो अपसाइड की मूवमेंट कर सकता है और अपर साइड में बनते हैं ऊपर की साइड में तो प्राइस जो है डाउन साइड की मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है बुलिश इनगल्फिंग। आप यहाँ पर देख रहे होगे लगातार यहाँ पर प्राइस गिर रहा था, यहाँ पर छोटी रेड कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन, बड़ी बिग ग्रीन कैंडल बनी है। उस ग्रीन कैंडल ने पिछली वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है उसने पूरा रेड कैंडल को कवर कर लिया है। ये हमें बता रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है अप साइड की मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि जो पिछली कैंडल है उसको ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है, अपने अंदर समा लिया है उसने। और यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से अब ट्रेंड जो है पलटने वाला है और यहाँ से अप साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है पर्सिंग लाइन। यहाँ पर कभी कभी आप स्टॉक में देखते होंगे प्राइस लगातार अपसाइड की साइड जा रहा होता है और एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है इस तरह की, और उसके बाद हमें लगता है कि प्राइस जो है यहाँ पर नीचे डाउन साइड की मूवमेंट जाने वाला है। लेकिन नेक्स्ट डे यहाँ पर ग्रीन कैंडल नीचे की साइड में ओपन होती है और प्राइस लगातार अपसाइड की मूवमेंट करता है और रेड कैंडल के हाफ से ज़्यादा पे जाकर वो क्लोजिंग देता है, यानी रेड कैंडल के हाफ को कवर करके वो अपसाइड की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस हैं कि यहाँ पर जो प्राइस जो है यहाँ पर अपसाइड की मूवमेंट ही हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो हमारा पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। ये आपको हर एक चार्ट में बहुत ही ज़्यादा टाइम बनता हुआ देखने को मिलता है। ये जो मॉर्निंग स्टार है ये अपसाइड भी बनता है और डाउन साइड भी बनता है। अगर मान लीजिए प्राइस लगातार गिर रहा है और ये मॉर्निंग स्टार डाउन साइड की तरफ बनता है तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर सेलर्स कम हो गए हैं और यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं। इस वजह से प्राइस जो है यहाँ पर रुक गया है। अब या तो ये प्राइस साइडवेज हो जाएगा या फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज होके अप साइड की मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो है 3 वाइट सोल्जर्स या फिर 3 ग्रीन कैंडल्स लगातार बनती हुई आप कह सकते हो। यहाँ पर देखिए प्राइस लगातार गिर रहा था, यहाँ पर
तीन बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी हैं। ये तीन बड़ी कैंडल्स ग्रीन कैंडल हमें बता रही हैं कि यहाँ पर अब ट्रेंड जो है वो बेयरिश की जगह पे यहाँ पर बुलिश हो सकता है और यहाँ से प्राइस जो है अपर साइड की मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि माराबूजू कैंडल्स बन रही हैं। पहली कैंडल तो माराबूजू नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कैंडल्स बनी हैं उनको हम माराबूजू कैंडल बोल सकते हैं और ये हमें बता रहा है कि यहाँ से ट्रेंड जो है अपर साइड की मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न बनता है हर एक चार्ट में वो है हैंगिंग मैन। लगातार जब प्राइस अपर साइड की मूवमेंट कर रहा होता है और ऊपर की साइड में इस तरह का हैमर आप कह सकते हो बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ये अपर साइड की तरफ बना हुआ है इसलिए इसको हम हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। मैंने आपको जब हैमर के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हैमर है वो डाउन साइड बनता है तो प्राइस जो है अप साइड की मूवमेंट कर सकता है और अपर साइड यानी ऊपर की साइड बनता है तो डाउन साइड की मूवमेंट हो सकती है। तो ये हैंगिंग मैन हमें यही बता रहा है कि यहाँ पर अब जो लगातार अप साइड की मूवमेंट हो रही थी वो डाउन साइड की मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो सकती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न बनता है हमारे चार्ट्स में वो है शूटिंग स्टार। अब देखिए यहाँ पर उल्टा इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, क्योंकि ऊपर की साइड बनता है इसलिए हम इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं और लगातार प्राइस अप साइड की मूवमेंट कर रहा था और यहाँ से जो बायर्स हैं यहाँ पर कम हो गए हैं और तो शूटिंग स्टार का भी काम होता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न बनता है वो है बेयरिश इनगल्फिंग। मैंने आपको बुलिश इनगल्फिंग दिखाया था कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही थी, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी जिसने रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया था। यहीं पे ये बेयरिश इनगल्फिंग है। यहाँ पर देखिए छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद नेक्स्ट बड़ी रेड कैंडल बनी है जिसने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, जो कि हमें बता रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है डाउन साइड की मूवमेंट करने वाला है। या तो प्राइस साइडवेज रहेगा या फिर डाउन साइड की तरफ तेज़ी से मूवमेंट करने वाला है। तो इस तरह की अगर कैंडल बनती है तो आपको या तो एसएल डाल देना चाहिए या फिर प्राइस अगर आपने एंट्री ली है किसी स्टॉक में तो आपको बाहर आ जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा खास इवनिंग स्टार जो हमने नीचे की साइड में भी बताया था वो अपर साइड की बनता है तो यहाँ पर अपर साइड से प्राइस जो है डाउन साइड की मूवमेंट कर सकता है। इवनिंग स्टार का भी काम यही होता है कि वो या तो प्राइस को साइडवेज रखेगा, वो साइडवेज बताता है हमें, या फिर वहाँ से ट्रेंड पलट के डाउन साइड की तरफ आ सकता है अगर अपर साइड की तरफ बन रहा है। उसके बाद जो हमारा पैटर्न है वो है 3 ब्लैक क्राउ या फिर 3 रेड कैंडल्स। यहाँ पर मैंने डाउन साइड की तरफ आपको बताया था कि यहाँ पर 3 लगातार ग्रीन कैंडल बनती हैं तो वो हमें अपर साइड की मूवमेंट बताता है और ऊपर की साइड लगातार 3 रेड कैंडल बन जाती हैं। देखिए 2 माराबूजू हैं इसमें और एक नॉर्मल कैंडल है, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ से ट्रेंड जो है पलट गया है और हमें तेज़ी से यहाँ पर डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 3 रेड कैंडल अपर साइड की तरफ बनती हैं तो प्राइस जो है डाउन साइड की तरफ फॉल करेगा और 3 रेड कैंडल लगातार गिरावट के बाद बनती हैं ग्रीन कैंडल तो प्राइस जो है अप साइड की मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न बनता है वो है डोजी। डोजी आपको अप साइड की तरफ भी बनती हुई देखने को मिलती है, डाउन साइड की तरफ भी देखने को मिलती है। बस इसका काम यही होता है कि डाउन साइड बनेगी तो प्राइस अप साइड की तरफ जाएगा, अप साइड की तरफ बनेगी तो प्राइस डाउन साइड आएगा, या फिर ये हमें ये भी बताती है कि प्राइस या तो यहाँ से साइडवेज हो जाएगा, मतलब प्राइस कहीं जाएगा ही नहीं, चाहे डाउन साइड की बने या फिर अपर साइड की तरफ बने, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न बनता है वो है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का भी वही काम है जो डोजी का काम है। स्पिनिंग टॉप भी हमें यही बताता है कि ट्रेंड यहाँ से ना तो अपर साइड की मूवमेंट करने वाला है ना ही डाउन साइड की मूवमेंट करने वाला है। यहाँ पर ज़्यादातर चांस होते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा, यानी कि उसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा लगातार। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न बनता है वो है फॉलिंग 3 मेथड का। आपने देखा होगा कि लगातार प्राइस यहाँ पर गिर रहा होता है किसी चार्ट पे और फिर उसके बाद 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं, लेकिन इनमें एक ख़ास बात मैंने पहले जो दिखाया था उसमें 3 ग्रीन कैंडल वो थी लगातार, उनकी जो साइज़ था वो बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 ग्रीन कैंडल हैं उनका साइज़ घट रहा है। पहली छोटी कैंडल बनी, दूसरी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन तीसरी जो कैंडल है वो छोटी कैंडल बनी है
और चौथी रेड कैंडल बनी जिसने इन तीनों के यहाँ पर लो को इसने तोड़ दिया है, यानी तीनों को इनगल्फ करके इसने प्राइस जो है क्लोजिंग इन तीनों के नीचे दी है। तो इस तरह का अगर पैटर्न बनता है तो हमें ये बताता है कि यहाँ से प्राइस अपसाइड की मूवमेंट नहीं करने वाला है, यहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से फॉल करेगा डाउन साइड की तरफ। और यही पैटर्न अगर अपसाइड की तरफ बनता है, मान लीजिए प्राइस लगातार अपसाइड की तरफ जा रहा है और 3 रेड कैंडल्स बन जाती हैं, लेकिन ये तीनों कैंडल्स लगातार छोटी हो रही हैं नीचे की साइड में आते हुए, और उसके बाद चौथी जो कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है वो इन तीनों को इनगल्फ कर लेती है और इन तीनों को कवर करके ये प्राइस जो है ग्रीन कैंडल इन तीनों के ऊपर की साइड में क्लोजिंग देती है। तो ये हमें बताता है कि यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, यहाँ पर प्राइस जो है बहुत तेज़ी से अपसाइड की मूवमेंट करने वाला है। तो इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख देना। और कुछ पूछना चाहते हो आप किसी स्टॉक के बारे में या फिर कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हो और कोई भी सवाल हो तो उससे पे पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।